आज हम जो है एक सीरीज पे काम करेंगे और ये जो सीरीज है हम इस सीरीज के अंदर विद टास्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हर लेक्चर के साथ हमारा टास्क होगा और साथ साथ आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगी कि बिल्कुल आप कर पाएंगे। मैं जो पहले लेक्चर क्रिएट कर रहा था HTML के, उसमें ये था कि HTML का भी पूरा लेक्चर हो जाएंगे, फिर CSS के हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर टास्क नहीं है ना कुछ आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये एक पूरी सीरीज चलेगी, इसके अंदर भी टास्क होगा और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है तो वो हम लेके चल रहे होंगे इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि जो टेक काम की भी नहीं है वही भी हम पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फ़ोल्डर के अंदर हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो वेबसाइट डिज़, ठीक है, इसी नाम से मैंने फ़ोल्डर दे दिया और उसी के अंदर हम काम कर रहे होंगे। इसके अंदर हम एक पूरी सीरीज़, मेरा जो कॉन्सेप्ट ये है कि हर वीडियो के अंदर हम एक टास्क भी रखें और साथ साथ जिसको टास्क आता हो वहीं पे स्टॉप करे देन आगे चला जाए। हम टास्क भी उसी के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारा HTML का चल रहा है वो अपनी जगह पर ही चलेगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज़ मिसिंग का मसला तो ये है कि जब शुरू से स्टार्ट कर रहे तो समझाना भी पड़ेगा। देखिए, फ़ोल्डर हमने क्रिएट कर लिया नॉर्मल का। ठीक है, नॉर्मल, इसके बाद आपने क्या करना है, CMD आप लिखेंगे आपके पास कमांड प्रूम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, कोड स्पेस डॉट। ये लिखने के बाद आपके पास कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा और बैक जाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह ये है कि आपके पास VS कोड सही वाला होना चाहिए। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो हूँ विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो ठीक है, अच्छा, विजुअल स्टूडियो एक अलग है और विजुअल स्टूडियो कोड अलग है। इसका जो है क्रॉस बंद नहीं हुआ लोगो आप देख सकते हैं। इसका आप जब विंडो के लिए आप डाउनलोड के लिए जाएंगे तो विंडो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोडिंग। ठीक है, इतना ज़्यादा इसका है नहीं मुश्किल। ठीक है, और एक यहाँ पर हमारे पास चल जाए नेट तो ज़्यादा अच्छा। बाय द वे नहीं चल, जैसे चलता है तो दिखा दूंगा। ये आप यहाँ पे ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैक लिनक्स विंडोज़ तीनों के लिए अवेलेबल है ये। ठीक है, इस लिंक पे चला जाए या इस लिंक पे चला जाए, आपकी मर्जी है। और फिर डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट करके आपने सेटअप करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं होता। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने कोड जो अपने फ़ोल्डर के पाथ में होना चाहिए। ठीक है, आप अपने फ़ोल्डर के पाथ में आ जाएंगे। जब आप CMD के थ्रू कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो वो अपने पाथ में आ जाएंगे। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं इस चीज़ को। ये देखिए, ये मेरा फ़ोल्डर है। इसके इधर आके आपने सर्चिंग पे आके आपने CMD लिखना है और उसके बाद कमांड को खुलेगा, उस कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया है। ठीक है, ये वाला आपने डाउनलोड नहीं करना है, ये 3 to 4 GB का है और ज़्यादा GB का होता है तो इसको हम .NET और इस तरह की इस पे आपने काम नहीं करना। हम जब बिगिनर होते हैं तो उसके लिए यही काफ़ी अच्छा है और कोड एडिटर ये बेहतर है। ठीक है, बाय द वे, जब ये ओपन हो जाएगा या तो यहाँ पर न्यू फाइल पे आप ओपन कर सकते हैं या इधर से न्यू फाइल दे सकते हैं। नहीं आ रहा तो इधर से न्यू फाइल दे सकते हैं और ये 3 ऑप्शन आपको ऑलरेडी मिलेंगे। ठीक है, आपको जो सेटिंग समझ में आ रही है आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट पे जो था वही बेस्ट है। ठीक है, फाइनल। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू फाइल पे आपने क्लिक करना है। ये हमारे पास एक्सटेंशंस होती है, यहाँ पे सर्च करने का होता है। हम इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते एक्सटेंशन।
आपके पास लाइव सर्वर आपने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे सर्च पे जाना है, लाइव सर्वर आप सर्च करेंगे, आपके पास ओपन हो जाएगी। और उसको आपने सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल आ रहा होगा, मेरे पास अभी अनइंस्टॉल आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू फाइल बनानी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम गूगल को जो पता चलता है वो होम पेज है। गूगल बोलता है इंडेक्स जो है हमारे लिए गूगल, ठीक है, तो सॉरी, गूगल ये बोलता है कि इंडेक्स पेज जो है हमारा होम पेज है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक नया ही होम पेज बना लिया, इंडेक्स ही हमारा होम पेज है, ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्ट+1 करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, इमिट ऑब्जर्वेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा कोड आपके पास आ जाएगा एचटीएमएल का। अब आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ है, सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखा, डॉट एच टी एम एल मीन्स एच टी एम एल की फाइल है। अब जैसे कि पावर पॉइंट में हम पीपीटी जिस तरह से लिखते थे और वर्ड के अंदर डॉक करके लिखते थे, एक्सेल के अंदर एक्स एल एस एक्स, तो इस तरह से इसकी भी एक एक्सटेंशन है डॉट एच टी एम एल, ठीक है। उसके बाद इस कोड को समझते हैं, ये कोड क्या है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड क्या वर्क हो रहा है। देखिए, जब हम गूगल को बताते हैं कि ये जो मेरी फाइल है वो एचटीएमएल में बनी है, ठीक है, पहला जो रिप्रेजेंट ये कर रहा है टेलर्स, जो बता रहा है कि ये HTML5 ही हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमारे पास HTML आई है, ठीक है, वर्जन। तो जो हम HTML लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। गूगल को हम बता रहे हैं कि HTML5 यूज़ हो रहा है। दूसरा, इसके अंदर आप बता रहे हैं कि जो है HTML यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले में आपने बता दिया HTML5 यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र के अंदर। दूसरे में आपने लैंग्वेज बता दी कि कौन सी लैंग्वेज पे। फॉर एग्जाम्पल आप जर्मनी में अगर आपने लाइव करी हुई है अपनी वेबसाइट और इंग्लिश में बनी हुई है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और ना रैंकिंग होगी, गूगल को पता ही है इंग्लिश की वेबसाइट है तो जर्मनी में क्या कर रही है, ठीक है, बाय द वे। तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये जो एचटीएमएल टैग है ये बता रहा है कि हम एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, एक एचटीएमएल की फाइल और एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बात एक ही होगी, ठीक है, बाय द वे। उसके बाद लेकिन इसके अंदर लैंग्वेज आ रही है, बस ये बात है। अच्छा, हेड के अंदर हम मेटा टैग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि एसईओ में काम आ रहा होता है और हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस पे काम आती है। रिस्पॉन्सिवनेस जो मोबाइल पे जो हम खोलें वेबसाइट तो उसमें सही खुले, ठीक है। और अगर हम डेस्कटॉप व्यू पे खोलें तो उस पे भी सही खुले, ऐसा ना हो कि सब आगे पीछे हो, ठीक है, बाय द वे। आगे बढ़ते हैं। हेड के यहाँ पे देखिए क्लोजिंग भी हो रही है, ओपनिंग भी हो रही है, ये हम कहते हैं इसको सेमेस्टिक टैग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉडी टैग है, ठीक है, बॉडी। इस बॉडी के अंदर रहते हुए आपने यहाँ पर काम करना होता है, जो भी आप सब काम कर रहे होते हैं, जो भी प्रिंट करवा रहे होते हैं, ब्राउज़र को जो शो करवाना होता है, सब इसी के अंदर हम काम कर रहे होते हैं। वैसे टाइटल क्या होता है वो हम अभी बात करते हैं। और यहाँ पे एचटीएमएल क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है, जो भी है। तो बॉडी के अंदर रहते हुए हमने काम करना होता है सारा, ठीक है। सबसे पहले इस फाइल को रन करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। जब आप लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेंगे तो आप जाएँगे, लोडिंग हो रही है, लोडिंग के बाद ये एक आपके पोर्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सब यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो एक तरीका ये था। दूसरा, आप F5 दबाएँगे, मेरे पास F5 वर्क नहीं कर रहा है। F5 जैसे ही दबाएँगे आपके पास ये F5 शॉर्टकट की है स्टार्ट डिबगिंग का। अब मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आप F5 शॉर्ट की है, आप दबाएँगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी। क्रोम पे आपने ओपन करना है, ठीक है। क्रोम पे जब आप ओपन करेंगे तो क्रोम पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ है नहीं तो वो इस तरह से दिखा रहा है। तीसरा तरीका जो कि मैं करूँगा हर वीडियो के अंदर, कॉपी पाथ और एक न्यू टैब पे आके मैंने कंट्रोल वी कर देना है, जो कि अब इस तरह से ओपन हो गया, ठीक है, दैट्स। अच्छा, अब यहाँ पर हमने पी से हम पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, ठीक है।
अब ये लिखा है तो यहाँ पर आपको अब कुछ देखने को मिलेगा कि मैंने कुछ प्रिंट करवाया है, पी फॉर पैराग्राफ, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर टाइटल क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं। क्लास मैंने लिखा, सबसे पहले देखें कि इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जब रीलोड करूँगा तो क्लास आ गई। अच्छा, दूसरी बात कि मैं यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं कर रहा, ठीक है। जो भी कोड लिख रहा हूँ फौरन फौरन रन कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, फाइल पे जाना है, ऑटो सेव पे आपने टिक लगा लेंगे, तो ऑटो सेव होती रहेगी, सिर्फ आपने फाइल रन करके रीलोड करनी पड़ेगी। फिर बैक आता हूँ, रीलोड करता हूँ, अपडेट हो जाती है फाइल। दूसरा, इसके अंदर हेडिंग्स होती है हमारे पास, H1 से लेकर एच, जैसे कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। और सिंपल इजी, इधर आके मेरी नंबर 2, मेरी नंबर 3 और 6 हेडिंग्स होती है। तीनों में फ़र्क क्या है वो अभी हम समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं इस तरह से कर्सर लेकर आ रहा हूँ, ये कैसे लेकर आ रहा हूँ? कर्सर किस तरह से लेकर आ रहा हूँ, H1 पे मैंने क्लिक किया, ऑल्ट मैंने प्रेस किया, एक कर्सर इधर आ गया, दूसरा कर्सर इधर आ गया, और 3, ठीक है। उसके बाद फिर एक ऑल्ट, फिर दूसरा ऑल्ट, 4, ठीक है। आई थिंक हमारी नंबरिंग गलत जा रही है। शिट। 1, 2, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा जल्दी करते हैं, 1, और 5, 6, ठीक है। इसको हम रन करते हैं अपनी फाइल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग 1 जो है हमारी काफ़ी बड़ी होती है, जितना नीचे जाते रहते हैं हम कम करते रहते हैं हेडिंग्स को, यानी कि इसकी तरफ बैकवर्ड आ रहे होते तो हमारी हेडिंग्स और छोटी होती चली जाती है। अच्छा, हर पेज के अंदर हेडिंग 1 होना लाज़मी है, क्योंकि ये सीएसएस का रूल है, ठीक है। सॉरी, सीएसएस का एसयू का रूल है, ठीक है। और एसयू हम वैसे ही आगे चल के ही देखेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है कि आप एक ही हेडिंग रखें एक पेज पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, सब हेडिंग के लिए आप 2 यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग 2 और हेडिंग 3, ठीक है। इन 2 से ज़्यादा आप मेरे हिसाब से आप 3 यूज़ करें, 2 यूज़ ना करें, मर्ज़ी है। लेकिन एसयू ये बोलता है कि 3 जो है ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए, 2 का कुछ बोलता ही नहीं, ठीक है। 3 को वो सब हेडिंग समझता है, बाय द। उसके बाद आपने यहाँ पर दूसरी देख सकते हैं कि आपके पास ये हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन ये सब हेडिंग की भी हेडिंग्स लाइक, ठीक है। तो ये तो हमारा था फर्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, टास्क टास्क क्रिएट अ सिंपल HTML पेज विद हेडिंग एंड पैराग्राफ। तो वो तो मैंने कर ही दिया है, ठीक है। इसके अंदर आप जो है एक दफ़ा आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जिसको अच्छा बनाना है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहता है वो करे, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पे मैं अपनी फेसबुक ओपन कर लूँ, बाय द वे। तो आप कोडिंग ऑफ कोड्स के नाम से एक ग्रुप है, आप उस पर आ सकते हैं। मैं इस
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है? तो आप वो ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपना पोस्ट अपलोड कर सकते हैं और साथ-साथ आप उसके अंदर हैशटैग ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक है? अगर आप यूट्यूब के मेंबर हैं तो आप यूट्यूब से जो स्टूडेंट है वो अपना स्टूडेंट को पता है, लेकिन आप जब यूट्यूब के मेंबर्स हैं तो वहाँ पे आप हैशटैग यूट्यूब ज़रूर रखिएगा ताकि मुझे पता चले, ठीक है? तो यहाँ का लेक्चर एंड होता है, फर्स्ट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।